अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेकंड इंग्लिश, पेज नंबर 32। एक पोएम है जो कि है ओवर इन दी मिडो। इस पोएम को पढ़ने से पहले मैं इस पोएम की एक डिमॉन्स्ट्रेशन आप लोगों को देना चाहूँगी। ये जो पोएम है इसमें हमें ये बोला हुआ है कि हम अपने पेरेंट्स से कैसे चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। और इस पोएम में अलग अलग क्रिएचर्स के बारे में भी जिक्र हुआ है। तो फिर चलो हम इस पोएम को पढ़ते हैं। ओवर इन द मिडो, in the sand, in the sun, lived an old mother toad, and her little toad one. Wink, said the mother. I wink, said the ones. So they winked, and they blinked in the sand, in the sun. और इन द मिडो, इन द सेंड, इन द सेंड, यानी कि मिडो हम किसे बोलते हैं? मिडो हम बोलते हैं ग्रीन चीज़ों को, ठीक है। यानी कि जब कोई लैंड होता है जिसमें बहुत सारे घास वास होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मिडो बोलते हैं। तो फिर यानी कि एक मिडो के पास, एक सरसब्ज ज़मीन के पास, एक रेत में और सन के नीचे कौन रहता था? एक ओल्ड मदर टोड रहती थी, ठीक है। और उसके साथ उसका एक छोटा सा बच्चा रहता था। विंक सेड द मदर, तो फिर ये जो मदर टोड था उसने अपने बच्चे को क्या बोला? विंक, यानी कि आंखें खोलो। आई सेड द वंस, आई विंक सेड द वंस, तो फिर वो जो बच्चा था, ठीक है, यानी कि वंस हम यहाँ पे बोलते हैं किसी भी ऑफस्प्रिंग को, यानी कि किसी भी बच्चे को। तो फिर यहाँ पे जो ये टोड का बच्चा है वो बोलता है मैंने आंखें खोल लिया है। सो दे विंक्ड एंड दे ब्लिंक, और वो आंखें बंद करता है और आंखें खोलता है। कहाँ पे? रेत में और सन के नीचे। Over in the meadow where the stream runs blue, lived an old mother fish, and her little fishes too. Swim, said the mother. We swim, said the two. So they swam and they lived where the streams runs blue. फिर से उसी सरसब्ज जमीन के पास एक दरिया बहता था, ठीक है, जहाँ पे कौन रहता था? एक ओल्ड मदर फिश रहती थी और उसके साथ उसके दो बच्चे, यानी कि दो छोटे से लिटिल फिशेस रहते थे, ठीक है। स्विम सेड द मदर, मदर ने क्या बोला? यानी कि ये जो फिश की मदर है उसने बोला तैरो। वी स्विम सेड द टू, तो फिर वो जो दो बच्चे थे उन लोगों ने बोला हम तैर रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे काउंटिंग को भी देख सकते हैं, जहाँ पे हमें यहाँ पहले जिक्र हुआ था एक का, अब हमें यहाँ पे आ रहा है टू, ठीक है। उसी तरह से अब वो क्या बोलता है? वी सेड, वी सिम सेड दी टू, उन लोगों ने यानी कि उन बच्चों ने बोला हम तैर रहे हैं। सो दे स्विम एंड दे लिफ्ट, तो फिर वो लोग तैर रहे थे और कूद रहे थे। वेयर द स्ट्रीम्स रन्स ब्लू, जहाँ पे ये पानी बह रहा था। Over in the meadow, in a nest on a tree, lived a black mother crow and her little crows. Three cows, said the mother. We cows, said the three. So they cawed and they called in their nest on the tree. फिर से उसी सरजमीन के, यानी कि उस ग्रीन सरसब्ज जमीन के सामने कौन था? एक दरख्त था, ठीक है, जहाँ पे एक घोंसला बनाया हुआ था, जहाँ पे कौन रहता था? एक ब्लैक मदर क्राउ रहती थी, यानी कि एक कौवा रहती थी, ठीक है। और उसके साथ उसके तीन बच्चे रहते थे। अब थ्री क्राउस आ रहा है, ठीक है। काउ सेड द मदर, तो फिर ये जो कौवा की मम्मी थी उसने क्या बोला? काउ बोला। फिर वो जो तीनों बच्चे थे उन लोगों ने भी बोला वी काउ, यानी कि हम भी चिल्ला रहे हैं। सो दे कव्ड एंड दे कॉल इन देयर नेस्ट ऑन द ट्री, तो फिर वो लोग चिल्ला रहे थे अपने घोंसले से, ठीक है। ये था हमारा पोएम ओवर इन द मिडो, जिसमें हमें अलग अलग क्रिएचर्स और काउंटिंग के बारे में और कैसे हम चीज़ों को अपने पेरेंट्स से सीखते हैं इसके बारे में हमें बोला हुआ था। मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये पोएम अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम कल करेंगे। आज के लिए खुदा हाफिज़।